हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज कैंपस शिक्षा के इस वीडियो में। ठीक ना। देखिए, पीजी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। ठीक ना। पीजी काउंसलिंग 2024 शुरू हो चुकी है। बीएचयू की, डीयू की, जेएनयू की, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके के सारे प्रोसीजर आपके फ्लो में आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएचयू का जो फर्स्ट राउंड एडमिशन अलॉटमेंट है उसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा, और साथ ही साथ जो और बीएचयू के जो राउंड्स आने वाले हैं उनका प्रोसेस फ्लो क्या होगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब बीएचयू के राउंड 1 की डेट एक्सटेंड हो रही थी तो मैंने अपने लाइव वीडियो में इस चीज के लिए बहुत ही पुरजोर तरीके से आवाज उठाया था कि किसी भी तरीके से जो राउंड 1 में हो रहा है उसको राउंड 2 में देरी ना हो उस तरीके से। ठीक ना। फीस पेमेंट की डेट एक्सटेंड हो रही थी और राउंड 2 में काफी देरी हो रही थी। पहले 15, फिर 17 से लेकर आज 20, 21, 22 तारीख हो गए, बट राउंड 2 का कोई अता पता नहीं था। बट उसी का इंपैक्ट है, उसी तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से बीएचयू को मेल किया राउंड 2 के बारे में, वही बीएचयू को काम करने के लिए मजबूर किया और उसी तरीके से बीएचयू ने सारे अलॉटमेंट का प्रोसेस फ्लो निकाल दिया है कि पहले राउंड में कैसे कैसे क्या फ्लो रहेगा, उसके बाद दूसरे राउंड का क्या फ्लो होगा और उसके बाद आने वाले राउंड्स का क्या फ्लो होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट राउंड एडमिशन अलॉटमेंट है उसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कई स्टेज बने हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड देन स्टेज 5। ठीक। देखिए, पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में राउंड 1 कोर्स अलॉटमेंट होगा। आप कोर्स अलॉट मतलब आपको कोर्स अलॉट हुआ तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, वेट लिस्ट में है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अलॉटमेंट का वेट करेंगे। वेट लिस्ट में अगर आप चले गए तो अगर आपको अलॉट हुआ तो दूसरे स्टेज में आपको सीट अलॉकेट जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। फिर तीसरे राउंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके फैकल्टी डिपार्टमेंट और सेंटर के द्वारा। अगर आपको अलाउ किया गया पेमेंट के लिए तो आप चौथी स्टेज पे जाएंगे, और यदि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब जो भी आपके आय जाति निवास है वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको अनरिजर्व की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। ठीक ना, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं ये पूरा जो फ्लो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा ताकि आप इस पूरे फ्लो को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सकें। ठीक ना। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है मेरे इस वीडियो के, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि और भी आने वाले जो वीडियो पीडीएफ्स हैं और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिस ना हो। ठीक। उसके बाद क्या होगा, और जो फोर्थ स्टेप है, ठीक ना, ये देखिए, ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यदि आप पेमेंट करेंगे तो फिर अपग्रेड, तो फिर आप फिफ्थ स्टेज पे जाएंगे, और यदि आपका अनपेड रह जाता है तो फिर आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे भी थर्ड स्टेप में भी यदि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका करेक्ट रहता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप वहां पे भी बाहर कर दिए जाएंगे पूरे एडमिशन प्रोसीजर से। इसीलिए मैं शुरू से बोलते आया हूं कि डॉक्यूमेंट को अपने कंप्लीट रखिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट रखिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक। आगे देखते हैं स्टेज 4 में क्या है, पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक ना। डज नॉट पे कोर्स फीस ऑनलाइन, कैंडिडेट पे डज नॉट पे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट करिए या तो नहीं करिए। अनपेड रहेंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, पेमेंट करेंगे तो आप स्टेज 5 पे आएंगे, जो फाइनल स्टेज है। ठीक ना, उस पे आएंगे। आपको आपके पास मौका रहेगा या तो आप अपग्रेड करा लीजिए या तो आप फ्रीज करा लीजिए। ठीक ना। और अगर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी। ठीक। यदि आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो सीट आपकी फ्रीज हो जाएगी। जो आपको सीट मिली है, यदि आपके मनपसंद सीट है, आप चाहते हैं कि आप उसी सीट को कंटिन्यू करें पढ़ाई में अपने, तो आप उसको फ्रीज करा लीजिए और आपकी वहां पे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट, आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप अपग्रेड पे जाते हैं तो आपको अगले राउंड के लिए अपग्रेड के भेजा जाएगा, कोर्स अलॉट होगा। ठीक है। अगले राउंड का प्रोसीजर देखते हैं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड और उसके बाद के राउंड्स का देख लेते हैं हम। चलिए, यहां देखिए। ठीक ना, ये देखिए, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड एडमिशन अलॉटमेंट फ्लो, मतलब कि दूसरा और उसके बाद आने वाले जितने भी राउंड रहेंगे उनका ये फ्लो है। उसमें देखिए स्टेज 1 पे क्या लिखा गया है, एलोकेशन अपग्रेडेशन ऑफ सीट ऑफर टू द कैंडिडेट। मतलब यहाँ पे 3 सिनेरियो बनेंगे, या तो आपको नया ऑफर मिलेगा, या तो आप जो पहले राउंड में से आपको अपग्रेड करके यहाँ पे आए हैं वो मिलेगा, और तीसरा, इफ कैंडिडेट हैज चूजन फ्रीज ऑप्शन नो एक्टिविटी इन प्रीवियस राउंड आफ्टर कोर्स फीस पेमेंट। यदि आप फ्रीज कर दिए हैं तो फिर आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा। ठीक ना। हम मेनली बेसिकली इन दोनों सिनेरियो पे काम करते हैं, इन दोनों सिनेरियो को लेके चलते हैं। देखिए, ऐसा करेंगे तो फिर कैंडिडेट एक्सेप्ट, फिर स्टेज 2 में आपको एक्सेप्ट करने का, जैसा कि पहले स्टेज में था, ठीक, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर दूसरे में क्या रहेगा, यहाँ पे मतलब बेसिकली फिर दूसरा जो स्टेज है, यदि आपको इन तीनों तरीके से सीट मिलता है, अपग्रेडेशन के थ्रू, या तो फिर कैंडिडेट इज अपग्रेडेशन सेम कोर्स होगा आपका, या तो डिफरेंट कोर्स जो आपको ऑफर होंगे, 2-3 कोर्स में जो बच्चे लेते हैं एडमिशन उनका है।
ठीक ना। यहाँ पे आप सीट को, जो आपको सीट मिलेगी उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो फिर प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो सीट है वो लूज कर दी जाएगी, ठीक ना। और उसके बाद अगर आप यस करेंगे, देखिए चार्ट देख लीजिए पूरा, यदि आप यस करते हैं तो ये पूरा फ्लो नीचे आएगा और फिर स्टेज 3 में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का, उनके डिपार्टमेंट, उनके फैकल्टी और उनके सेंटर के द्वारा, ठीक। स्टेज 4 क्या है, कैंडिडेट पे फुल डिफरेंशिएशन कोर्स फीस ऑनलाइन एज द केस में बी, मतलब आपका स्टेज 4 जो है वो फीस पेमेंट का है। स्टेज 5 क्या है, कैंडिडेट चूज अपग्रेड और फ्रीज ऑप्शन, यहाँ पे स्टेज 5 में है वही कि आप या तो उस कोर्स को अपग्रेड करा लीजिए जो आप पेमेंट किया है जिस कोर्स के लिए, या तो उसको अपग्रेड में डालेंगे आप, या तो फ्रीज करेंगे, फ्रीज करेंगे तो आपको वो कोर्स अलॉट हो जाएगा, अपग्रेड करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा, है ना। नेक्स्ट राउंड का फिर से यही प्रोसीजर जाके शुरू हो जाएगा स्टेज 1 से, ठीक ना। फिर आपको कोर्स अलॉट होगा, फिर आपका एक्सेप्टेंस होगा कि आप सीट अलॉट कर रहे हैं या नहीं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फीस पेमेंट और फिर अपग्रेडेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। द कैंडिडेट कैन होल्ड एनी वन कोर्स अलॉटमेंट एट अ टाइम in case of multiple course allotment. If candidate wishes to switch to new allotted course, he or she will have to withdraw the previously allotted course for which she has made payment. देखिए मतलब क्लियरली कहा गया है कि एक से ज्यादा जो बच्चे भी पेमेंट किए हैं, एक से ज्यादा कोर्स में जो भी बच्चे इनरोल्ड हैं, उनके लिए ये चीजें हैं कि आपको एक ही कोर्स का अलॉटमेंट मिलेगा, वो आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या मिलेगा, ठीक ना। जिसके लिए आप पेमेंट किए रहेंगे उसमें से एक ही कोर्स का मिलेगा। तो यहाँ घबराने वाली बात भी नहीं है कि हम जो इस भी कोर्स के लिए, अगर हम 2 कोर्स के लिए पेमेंट कर दिए तो हमारे एक कोर्स का पेमेंट क्या होगा, वो पेमेंट आपको रिफंड हो जाता है, वापस हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान में रखिए और इसी फ्लो के साथ आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी राउंड आए, हर राउंड के बाद फिर से यही प्रोसीजर आपका रिपीट होगा, स्टेज 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसी तरीके से अपग्रेड होगा, इसी तरीके से मतलब फ्रीज होगा और फिर जो फीस पेमेंट का है सब कुछ इसी तरीके से होगा। हर राउंड की स्पेसिफिक जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे ला के दे रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप ही के जो साथ के लोग हैं जो एडमिशन लेने के लिए प्रयासरत हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी पूरे एडमिशन के पूरे फ्लो को समझ पाए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस रखिए अपने काउंसलिंग के लिए। अपने पोर्टल को लगातार चेक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आने वाले किसी भी अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।